नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मांग कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया अवर सांख्यिकी पदाधिकारी एसएसओ एवं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीएसओ का नया सेट करवाइए। कराने से पहले जान लेते हैं कि इसका क्या क्या सिलेबस है। तो पाठ्यक्रम है कि समान अध्ययन होगा, समान विज्ञान एवं गणित का प्रश्न होगा, मानसिक क्षमता एवं जाँच का होगा। प्रश्नों की कुल संख्या जो होगा कितना होगा, 150 होगा। कुल अंक क्या होगा, 600। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए जो है 4 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि कितना रहेगा, 2.25 घंटा। क्या है, 2.25 घंटा। तो आइए शुरू करते हैं पूरे 150 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या है, सेट 1 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो पहले किसका होता है, बोर्ड मास लगाया तो पहले का होता है। क्या है, का होता है। फिर ब्रैकेट का होता है। क्या है, ब्रैकेट का होता है। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, भाग होगा 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये गुना ऐसे ही रहने दीजिए। और ये 16 भागा 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये गुना है, ब्रैकेट वाला 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या है, 4 हो जाएगा। माइनस ये होगा पहले, इसमें भाग का होगा 14 भाग 7 कितना होगा, तो ये 2 होगा। और गुना ये हो जाएगा 28 होगा। क्या है, 28 होगा। चलिए इसके अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी ये जो है वो 8 हो जाएगा। क्या है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये 28 दूनी क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 27 गुना 1 बटा ये 24 कर दीजिए, और गुना 8 अब माइनस क्या है, 56 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 9 माइनस 56 बराबर -47। क्या है, -47। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक वस्तु को 800 अधिक में बेचने पर कविता को अपनी बिक्री पर 13% की हानि के बजाय 7% का लाभ होता है। उसका लागत मूल्य क्या था। एक वस्तु को 800 अधिक में बेचने पर कविता को अपनी बिक्री पर 13% हानि के बजाय 7% का जो है वो लाभ होता है। उसका लागत मूल्य क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 13% प्लस क्या हो जाएगा, 7%। 7% बराबर कितना हो गया, 800। 800 में अधिक बेचा है ना, तो एक तो 7% का लाभ हुआ, 13% जो हानि है वो भी। तो 13 प्लस 7 कितना हो गया, 800। यानी 20% बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 800। तो 100% निकल जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 गुना 5 क्या हो जाएगा, 4000। क्या है, 4000। तो लागत मूल्य यहाँ पर जो निकल कर आ गया कितना, 4000 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 10% हानि पर एक वस्तु बेचता है, लेकिन 50 किलोग्राम के स्थान पे 40 किलोग्राम का बाट जो है उपयोग करता है। उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें। तब माना कि जो है वो 50 ग्राम सामान को क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो प्रश्न में 40 ग्राम जो है सामान का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 100 गुना 100 माइनस 10 अब बटा 100, यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या है, 90। 50 ग्राम सामान का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 40 ग्राम सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। क्या है, 90 रुपया होगा। इसीलिए जो हो जाएगा 50 ग्राम सामान विक्रय मूल्य का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 गुना 50 गुना 40 यानी 112.5 हो जाएगा। अब अभीष्ट लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ जो है परसेंटेज हो जाएगा 112.5 माइनस 100 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 गुना 100 कर दीजिए। तो जब काट पीट कीजिएगा ये 12.5% आ जाएगा। क्या है, 12.5%। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। क्या है, सी। अगला प्रश्न है कि दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किया और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। दोनों द्वारा प्राप्त अंक जो है वो कितने हैं। तो इसका चलिए सोल्व करते हैं। माना कि दूसरा छात्र x अंक प्राप्त किया। दूसरा छात्र जो है, दूसरा छात्र कितना किया, x अंक प्राप्त करता है। तो पहला छात्र कितना होगा, पहला जो है छात्र कितना प्राप्त हुआ, तो यह हुआ x प्लस 12 हो गया। क्या है, 12। अब प्रश्न से कह रहा है कि x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 12 का क्या हो जाएगा, 56% हो जाएगा। क्या है, 56% हो जाएगा। यही प्रश्न में कह रहा है, तो इसे सोल्व कीजिए। x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 12 इंटू 14 बटा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या है, 14 बटा 15। तो ये हो जाएगा 2x नहीं 25x होगा। 25x प्लस 300 बराबर ये हो जाएगा 28x प्लस जो है 168। क्या है, 168।
यहाँ से x का जो है मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। आप सोल्व कीजिएगा, x का मान 44 आ जाएगा। अब पहले को प्राप्तांक क्या हुआ, तो 44 + 12 56, और दूसरे का प्राप्तांक जो है 44, यानी 56 और 44। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरज 18 किलोमीटर की एक दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है तो सूरज समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सूरज 18 किलोमीटर की एक दूरी को 12 मिनट में तय करता है। अब उसकी गति 30 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है तो सूरज समान दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है चाल। क्या है, चाल। तो चाल बराबर जो होता है वो 18/12/60 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या है, पर आवर। नई चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो नई चाल बराबर जो हो जाएगा वो 90 अब -30 घटा दिया गया है तो 60 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर जो हो जाएगा 18/60। क्या है, 18/60 यानी 3/10 आवर। क्या है, आवर हो गया। क्या है, 10 आवर हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 3/10 गुना 60। क्या है, 3/10 गुना 60 हो जाएगा, यानी 18 मिनट हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 18 मिनट। आंसर डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो p/q के पावर 2m+2 है बराबर q/p के पावर 9 - m है। तो m का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं करना है। प्रश्न में जो दिया हुआ है p/q क्या दिया हुआ है, 2m+2 दिया हुआ है बराबर q/p है। इसको उलट दीजिए तो p/q कर दीजिए तो यहाँ माइनस में हो जाता है 9 - m हो जाएगा। क्या है, ये माइनस में हो जाता है। जब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। अब p/q जो है वो सेम है तो इसे लिख सकते हैं 2m+2 बराबर जो हो जाएगा -9 अंदर गया और ये प्लस जो है m में हो गया। क्या है, m में हो गया। m इधर चला गया तो m हो जाएगा, 2m - m क्या है, m हो गया। ये -9 - 2 हो गया तो ये -11 हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। क्या है, सी हो गया। अगला प्रश्न है कि ए ने एक वस्तु 25% के लाभ पर बी को बेची और बी ने उसे 12% की हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने उसे 231 का भुगतान किया तो ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना था। क्या है, कितना था। अब यहाँ पर आते हैं, बनाते हैं कि ए का क्रय मूल्य x मान लेते हैं। क्या है, ए का जो क्रय मूल्य है वो x था। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए को पहले जो है 25% का लाभ हुआ तो 125% निकालेंगे, फिर उसको जो है 12% बी को दे दिया ना, और बी को जो है उसे 12% की हानि पर सी को बेचा है यानी 88%, और तब इसकी कीमत जो हो गया 231 हो गया है। यानी x गुना जो हो जाए 125/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा सिंपल। और ये 88% को जो करेंगे तो ये हो जाएगा 22/25 हो जाएगा बराबर कितना है, 231 है। यहाँ से x के मान निकाल लीजिए, 231 गुना 100, 5 अब 4 और 25 ऊपर होगा तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा 5 गुना 22, 5 गुना 22 कैलकुलेट कीजिएगा 210 आएगा। क्या है, 210। आंसर हमारा कौन सा होगा, सी होगा। क्या है, सी होगा। मोहित ने 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है और 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होगा। क्या है, लाभ प्रतिशत। तो सिंपल सा है, लाभ प्रतिशत बराबर जो डायरेक्ट निकल जाएगा 5 में से 5 रुपये हम जो बेचता है, 3 रुपये हम खरीदता है बटा 3 हो जाएगा, गुना 100 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200/3 यानी 66.66%। इसमें से एक अंडे पर फायदा हो या 35 अंडे पर, बराबर ही होगा परसेंटेज लाभ, तो ये होगा 66.66%। अगला प्रश्न है कि पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लीमा होगा। क्या है, लीमा होगा। पेरू देश का जो मुद्रा है वो सोल होता है। क्या है, अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या होता है, सोल होता है। क्या है, सोल होता है। और क्विटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है। क्विटो जो है किसकी राजधानी है, तो इक्वाडोर का। क्या है, इक्वाडोर का है। और लापाज, लापाज जो है ये बोलिविया देश की राजधानी है। किसकी है, तो ये है बोलेविया की। क्या है, बोलेविया, बोलीविया होगा। क्या है, बोलीविया का। क्या है, बोलीविया का। अब बोगोटा, बोगोटा जो है वो किसकी राजधानी है, तो कोलंबिया का। क्या है, कोलंबिया का, कोलंबिया की राजधानी है जो है वो कौन है, तो वो है बोगोटा। क्या है, बोगोटा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है तो ये हो जाएगा कोलंबिया से, केनिया से और इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री देशांतर क्या है, 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा दूरी कितनी होती है। भूमध्य जो है रेखा पर दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। क्या मीटर होती है। और भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से जो है वो गुजरती है। कितने देशों से, 13 देशों से गुजरती है। इसमें 3 जो है वो महादेश से गुजरती है। अगर बात किया जाए एशिया से, क्या है, एशिया से जो गुजरती है वो है मालदीव। क्या है, मालदीव, इंडोनेशिया, क्या है, इंडोनेशिया और किरिबाती, क्या है, किरिबाती। ये तीनों देश जो एशिया में पड़ता है जिससे भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। क्या है, गुजरती है। अगर बात करते हैं, एक है दक्षिण, क्या है, दक्षिण अमेरिका। क्या है, दक्षिण अमेरिकी। दक्षिण अमेरिकी से जो गुजरता है वो गुजरता है इक्वाडोर। क्या है, इक्वाडोर से कोलंबिया, क्या है, कोलंबिया, क्या है, कोलंबिया और ब्राज़ील, क्या है, ब्राज़ील। अब बात करते हैं अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से जो गुजरती है कौन कौन देश से होकर, तो वो है युगांडा। क्या है, युगांडा, केनिया, क्या है, केनिया, सोमालिया, क्या है, सोमालिया, सोमालिया, गैबोन, क्या है, गैबोन, लोकतांत्रिक गैबोन जो है, गैबोन, अकांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अकांगो गणराज्य और साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये सब देशों से जो है गुजरती है भूमध्य रेखा। टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो आसियान के बारे में समझ लेते हैं। तो आसियान के बारे में समझते हैं। आसियान का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम जो है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट जो है एशियन नेशन हो जाएगा। क्या है, नेशन हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसमें शामिल सदस्य जो है वो कौन कौन है, एक तो है म्यांमार। क्या है, म्यांमार है, कंबोडिया है, क्या है, कंबोडिया है, लाओस है, क्या है, लाओस है, वियतनाम है, वियतनाम है, थाईलैंड है, थाईलैंड है, क्या है, थाईलैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कौन हो जाएगा, तो ब्रुनेई है। क्या है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, क्या है, मलेशिया है, फिलीपींस है, क्या है, फिलीपींस और सिंगापुर, सिंगापुर। तो ऑप्शन में देख लीजिए, वियतनाम है, ब्रुनेई है, म्यांमार भी है, तो बांग्लादेश आंसर हो जाएगा। क्या है, बांग्लादेश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। और अगर बात करते हैं आसियान का 11वां सदस्य देश जो है कौन बना है, तिमोर लेस्ते। क्या है, तिमोर लेस्ते। तिमोर जो है लेस्ते को 11वां सदस्य बनाया गया है। अब आसियान की स्थापना कब हुआ है, तो स्थापना की अगर हम बात करें तो आसियान के 8 अगस्त, क्या है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। क्या है, जकार्ता में इसका स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ है विश्व की देवी माँ, विश्व की देवी माँ। और इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को। क्या है, माउंट एवरेस्ट को, जिसकी ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है। नेपाल में से स्थानीय लोग सागर माथा नाम से जानते हैं, जो नाम नेपाल के इतिहासविद बाबूराम आचार्य ने सन 1930 के दशक में रखा था। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्या है, तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा आसियान का सदस्य देश में जो है वो 24 अगस्त 1996 से भारत इसका पूर्ण संवाद सहभागी है। संवाद सहभागी है लेकिन सदस्य देश नहीं है। क्या है, सदस्य देश जो नहीं है। और पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को। क्या है, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट पर जो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने 29 मई 1953 ईस्वी में पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। क्या है, पहुंचे थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी, तो यह स्थापना की थी आमिर खान ने। क्या है, आमिर खान ने। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक है, जिसकी स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की थी।
इंदौर घराने के प्रदर्शन को विलंबित लय द्वारा अब्दुल वाहिद खान की शैली में जो है समाहित किया गया है। क्या है? समाहित किया गया है। अल्लादिया खान जयपुर अंतरौली घराने के प्रसिद्ध गायक हैं। क्या है? गायक है। अब मियाँ बख्शू जो है लखनऊ घराने के प्रसिद्ध जो है तबला वादक है। क्या है? तबला वादक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ताप्ती नदी का मूल है, ताप्ती नदी का मूल जो है वो क्या है? तो मुल्ताई। क्या है? मुल्ताई है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की उत्पत्ति जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी यानी मुल्ताई नामक स्थान से होती है। कहाँ से? मुल्ताई नामक स्थान से होती है। यह भी भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर के खंभात की जो है खाड़ी में गिरती है। क्या है? गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 व्यक्ति जो है एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके जो है वो बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। एफ के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर जहां पर एक बैठा हुआ है एफ, तो यहाँ पर 2 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं बाईं ओर। एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा। सी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो सी जो है बी के, तो ये आप देख लीजिए चौथे स्थान की बात होगा। तो अगर मान लिया कि यहाँ बी कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा 1 2 3 4 स्थान पे। और यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, एक यहाँ भी हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं, आगे प्रश्न में पता चल जाएगा। डी जो है सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और ए सी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो ए अगर यहाँ पर बैठाते थे तो सी यहाँ पर बैठाना मुश्किल होता। क्या है? मुश्किल होता। तो इस तरह का हमारा अरेंजमेंट हो गया। पूछ रहा है बी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। बी और जी के जो है वो कितने व्यक्ति बैठे हुए, तो आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। इन दोनों के बीच में क्या एक कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ, तो आंसर हो जाएगा डी। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर जीतने वाले, तो जो प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है, तो आंसर जो होगा भानु अथैया। क्या हो जाएगा? भानु अथैया हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। भानु अथैया ने 1983 ईस्वी में गांधी फिल्म के लिए, क्या है, गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पुरस्कार जीती थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? तो 1929 ईस्वी से। कब से शुरुआत हुआ? 1929 ईस्वी से हुआ है। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में, कब जो है सत्यजीत रे को जो है 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। क्या है? दिया गया। अब महबूब खां की मदर इंडिया फिल्म 1957 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। और साल 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में म्यूजिक और सॉन्ग देने के लिए ए आर रहमान को बेस्ट म्यूजिक और कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। कब? तो 2009 में। क्या है? 2009 में। और 55वां ऑस्कर 2023 में एस एस राजमौली को फिल्म RRR के लिए नाटू नाटू गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। क्या है? दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और इस देश के बीच की सीमा रेखा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन से। क्या है? चीन के। अगर बात करते हैं रेड क्लिफ, क्या है, रेड क्लिफ जो रेखा है वो किसके किसके बीच है? तो भारत प्लस पाकिस्तान के बीच। क्या है? भारत प्लस पाकिस्तान के बीच जो है वो रेखा है। अगर बात करते हैं डुरंड रेखा, क्या है, डुरंड रेखा तो किसके किसके बीच है? तो ये जो है वो पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। क्या है? अफगानिस्तान के बीच है। एक है मैनर हिम, क्या है, मैनर हिम होता है। मैनर हिम रेखा जो है, एक मैकमोहन है, एक मैनर हिम रेखा है। तो मैकमोहन तो भारत और चीन के बीच। अब मैनर हिम रेखा की अगर बात करते हैं तो रूस और फिनलैंड, क्या है, रूस और फिनलैंड के बीच जो है वो रेखा है। और कई बार पूछा जाता है 49वीं, क्या है, 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा जो है किसके किसके बीच है? तो ये है यूएसए कनाडा के बीच। यूएसए जो है और कनाडा के बीच है। एक मैनर हिम रेखा था, एक जो है मैगिनॉट रेखा, क्या है, मैगिनॉट रेखा हो गया, मैगिनॉट रेखा हो गया। तो ये जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच, क्या है, जर्मनी एवं
फ्रांस के बीच है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। ये व्यंजक दिया हुआ है, उसको सरल करना है। तो यहाँ पर तोड़ सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से। क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होता है। आइए देखते हैं इसे सिंपल करके। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 24x स्क्वायर। क्या है? 24x स्क्वायर नहीं, 2 से 4z स्क्वायर माइनस 20x प्लस जो है वो 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 20z प्लस 4y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। जब इसे काट पीट कीजिएगा, हटाइएगा, 29y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बचेगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्या है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 से शुरू किया था। क्या है? शुरू किया था। 5 सितंबर को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर 3 मार्च की बात करते हैं तो विश्व वन्य जीव, क्या है, विश्व जो है वो है वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, क्या है, मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के जो है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया था। इनका कार्यकाल जो है 1950 से लेकर 1951 के मध्य था। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? तो वो थे सरोज होमी। क्या है? सरोज होमी कपाड़िया। क्या है? कपाड़िया। सरोज होमी जो है वो कपाड़िया थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। क्या है? मीरा साहिब फातिमा बीबी। अब पूछा जाता है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो लीला सेठ मारिया। क्या है? लीला सेठ। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी। क्या थी? अन्ना चंडी। लेकिन प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, न्यायालय का जो है उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा कि उद्घाटन 28 जनवरी 50 को, लेकिन अगर स्थापना पूछ दे, क्या है स्थापना, तो 26 जनवरी। क्या है? 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। क्या है? 1950 हो जाएगा। और भारत के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एम पतंजलि शास्त्री प्रमुख थे, बी के मुखर्जी, एम हिदायतुल्लाह, पी एन भगवती, ये सब जो थे। और अभी जो वर्तमान में है उनका भी तो नाम याद रखना जरूरी है। वो 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन है? संजीव खन्ना। क्या है? संजीव जो है वो खन्ना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या है? संजीव खन्ना। अभी वर्तमान में 51वें नंबर के नहीं, 52वें नंबर के बदल गए, वो हैं बी आर गवई। क्या है? बी आर गवई है जो 52वें नंबर के हैं। ये अभी वर्तमान में जो है वो मुख्य न्यायाधीश है। ध्यान रखिएगा 51वें नंबर के, 51वें नंबर के जो थे संजीव खन्ना थे, लेकिन अब जो है 52वें नंबर के बन गए हैं बी आर गवई। क्या है? बी आर गवई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वैभव अपनी कक्षा में शीर्ष 7 से 7वें और नीचे से जो है वो 32वें स्थान पर, उनकी कक्षा में कितनी विद्यार्थी है? तो यहाँ पर अगर वैभव है, क्या है, वैभव बैठे हुए और वो शीर्ष से जो है ये 7वें पोजीशन पे, यानी 6 लोग इधर है, और नीचे से जो है वो 32वें पोजीशन पे, यानी 31 लोग इधर है। तो 31 प्लस 6 और 1 खुद जो है वो वैभव। तो ये हो गया 32 6 कितना हो गया? 38। क्या है? 38। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? और 4 से विभाज्य होने का क्या नियम है? क्या है नियम है? तो अंतिम जो है, अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से जो है विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। इसमें से कौन है जो 4 से विभाज्य है? तो 34 है, बिल्कुल नहीं। 42 नहीं है। 54 की बात करते हैं तो ये भी नहीं। 24 जो है वो विभाज्य है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला है अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कार्यशील पूंजी। क्या है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल तथा नगद पैसा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मेवेल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 एवं
1.5 अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी। वह 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है। प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 3 तथा 2 पाव रोटियां जो है वो खरीदी। माना मेबल ने क्रमशः 3 तथा 2 पाव रोटियां खरीदी। अब 5 रोटियों का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 3 गुना 2 प्लस जो है 2 गुना 1.5। एक जो है वो 2 अमेरिकी डॉलर से, एक जो है 1.5 अमेरिकी डॉलर से। तो ये हो गया कितना? 9 अमेरिकी डॉलर। क्या है? 9 अमेरिकी जो है वो डॉलर हो गया। 25% के लाभ कमाने के लिए 5 रोटियों का विक्रय मूल्य क्या करेगी? विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 9 गुना 125 अब बटा ये हो जाएगा 100। कितना हो गया? 45/4 अमेरिकी जो है वो डॉलर हो जाएगा। 25% लाभ के लिए 12 रोटियों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 45/4 गुना 12/5 हो जाएगा। क्या? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 रोटियों का जो है वो 25% का लाभ करके विक्रय मूल्य लाए थे हम लोग 45/4। अब क्या है? 12 रोटियों को, तो ये हो जाएगा 45/4 गुना 12/5, यानी ये हो जाएगा 27 अमेरिकी डॉलर। अब प्रति दर्जन रोटियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 27 अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। 27 यहाँ पर ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी है तो इन 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? अब माना कि तीसरी संख्या यहाँ पर मान लेते हैं, तीसरी संख्या जो है वो कितना है? 100 है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या बराबर जो हो जाएगा 100 गुना 135/100, यानी हो जाएगा 135। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 155, क्योंकि 55% बड़ी है। तो अभिष्ट अनुपात कितना हो गया? ये हो गया 135/155 हो जाएगा, यानी 27/31 हो जाएगा। क्या है? 27/31। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक कार्य को 1/3 भाग को पूरा करने में जो है वो 4 दिन लगाते हैं। बाई उसी कार्य को 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन तथा जेड को उसी कार्य को आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं। यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक एक साथ मिलकर करते हैं, फिर एक्स एवं जेड कार्य को रोक देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बाई को कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले जो एक्स है 4 दिन लगाता है 1/3 को, तो पूरा दिन पूरा काम खर्चा करने के लिए 4 × 12 लगाएगा। बाई जो है वो 1/6 भाग 3 दिन में, तो पूरा काम को लगाने में क्या है? 18 दिन। इसी तरह जेड को निकालेंगे तो ये 10 दिन हो जाएगा। तीनों का अगर एलसीएम करते हैं तो 180 होगा। यही जो है वो कुल कार्य हो जाता है। क्या है? कुल कार्य हो जाता है। अगर हम क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 15 हो जाएगा, इसकी क्षमता 10 हो जाएगा, इसकी क्षमता जो है 18 हो जाएगा। अब एक्स प्लस बाई प्लस जेड जो है तीनों मिलकर काम करता है 3 दिन, यानी ये हो जाएगा 15 + 10 + 18 गुना 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 43 गुना 3 बराबर 129। शेष कार्य कितना बच गया? तो शेष कार्य बच गया जो है 180 में से 129 घटा दीजिए, तो ये बच गया क्या है? 51। अब 51 जो है बाई द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय है, कितना होगा? 51/22 कितना क्षमता से कर रहा है? 10 से कर रहा है, तो 5.1 दिन लगेगा। क्या है? 1 दिन लगेगा। आंसर हमारा जो है डी आ जाएगा। क्या है? डी आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक कक्षा में जो है 20 लड़के तथा 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। एक लड़के और एक लड़का कक्षा छोड़ देते हैं, जिससे लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। पूरी कक्षा की नई औसत जो है ज्ञात करना है। तो एक लड़की के कक्षा छोड़ने के बाद लड़कियों की कुल आयु जो है वो कितनी हो गई? तो ये हो जाता है 19 गुना 16 में से 1 जो है वो घटा दीजिए, क्योंकि लड़कियों की औसत आयु कितना थी? 16 था। ये हो जाएगा कितना? 19 गुना 15 यानी 285 वर्ष। क्या है? 85 वर्ष। एक लड़का को कक्षा छोड़ने पर क्या हो जाएगा? तो लड़का के अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 19 गुना 17 - 2, क्या? 2 लड़कों के छोड़ने का, एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ने पर, तो ये हो जाएगा इसका कितना था? 17 था, तो 17 - 1 हो जाएगा। 17 - 1 हो जाएगा। एक लड़का को छोड़ने के बाद लड़कों की आयु जो हो जाएगा, तो ये 19 लड़का हो गया। क्या है? 19 लड़का और 17 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 19 × 16। क्या है? 19 × 16 हो जाएगा।
यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 17 में से 2 घट रहा है ना, कह रहा है कि 2 वर्ष जो है वो क्या, 27 2 वर्ष कम हो रहा है, तो 17 माइनस 2 हो जाएगा, एक लड़का के छोड़ने से, तो 19 तो घटे, यहाँ पर आ गया 15, क्या है, तो 19 गुना 15 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 285, क्या है 285। अब कक्षा की नई औसत जो है वो क्या हो जाएगा, तो औसत जो हो जाएगा कितना, 285 अब प्लस 285 अब बटा 19 प्लस 19 कितना हो गया, 38 हो गया, यानी 570 बटा 38, यानी आ जाएगा ये 15 वर्ष आ जाएगा, क्या है 15 वर्ष आ जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। एक मिश्रण में दूध तथा पानी, क्या है दूध तथा पानी का अनुपात जो है 5:3 है, क्या है 5 जो है वो 3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध, क्या है 5 लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 7:3 हो जाता है, नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा। तो माना कि मूल मिश्रण में दूध तथा पानी क्रमशः क्या हो जाएगा, 5x और 3x मान लीजिए। अब 5x में क्या कर रहा है कि 5 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो 5 मिलाया जाया जा रहा है, पानी को तो कांस्टेंट रख रहा है, तो ये अब आ रहा है 7/3 आ रहा है। बस इसे हल करना है, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 15 बराबर 21x, 6x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितना हो गया, तो ये हो गया 5 गुना 2.5 प्लस 5, यानी जो है 17.5 लीटर, 17.5 लीटर। आंसर हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। सरलीकृत करना है, अगला जो प्रश्न दिया है उसको सरलीकृत करना है। तो आइए पहले क्या होगा, का के होगा, उसके बाद ब्रैकेट का, तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना, 14.62 माइनस 0.5 का, ये ब्रैकेट अभी कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 क्योंकि का जो है उसके बाद ब्रैकेट का, तो पहले ब्रैकेट का होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 8.3 माइनस 3.3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्या है 5 हो जाएगा, और इसे रह दीजिए 5 हो जाएगा। उसके बाद जो है प्लस हो जाएगा 10.504 हो जाएगा, क्या है 5.04 हो जाएगा। अब होगा का क्रिया, तो ये होगा 14.62 माइनस 2.5 प्लस 10.504, टोटल कितना हो गया 22.624, 22.624। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। चलिए एक दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है, क्या है मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 275 गुना 275 गुना 3 बार में है, ये भी 3 बार में है, यानी दिया हुआ है एक क्यू प्लस बी क्यू बटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, क्या है ए स्क्वायर प्लस जो है 725 बी स्क्वायर, अब माइनस जो है ए भी दिया हुआ है, यही यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए भी दिया हुआ है, और गुना दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस, क्या है बी स्क्वायर प्लस ए भी दिया हुआ है, क्या ए भी दिया हुआ है। जब आप ये सोल्व कीजिएगा तो ये जो होता है कितना होता है, ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी जो है 275 प्लस 725, और गुना जो हो जाएगा 275, क्या है 275 माइनस 725, 725 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, क्या है 1000 गुना माइनस 450, ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 5, उस पर जो है वो 4 शून्य। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा, क्या है डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष बाद जो है 8000 और 8 वर्ष बाद जो है 9800 होती है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितना हो जाएगा। एक वर्ष का ब्याज निकालना है, क्या है ब्याज निकालना है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 9800 माइनस 8000, क्या है 8000 बटा 8 माइनस 5 साल, यानी ये 1 साल के निकल जाए, ये 1800 आया, 3 साल का ये टोटल था 1800, तो भागा दे दिए तो ये 600 हो गया, कितना हो गया 600 हो गया। अब कह रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज दर कितना होगा, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मूलधन निकाल लेते हैं, क्या है मूलधन बराबर हो जाएगा 8000 माइनस 5 गुना 600, क्या है 600, ये हो जाएगा 5000, क्या है 5000, तो दर प्रतिशत बराबर कितना हो गया 600 गुना 100 बटा ये 8 पे कितना, ये 5000, हाँ तो ये हो जाएगा 5000, क्या है 5000,
हल कीजिएगा 12% आएगा। कितना? 12%। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है और 65 किलोमीटर पर घंटा के एक समान चाल से ए पर वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल कितनी थी? तो यहाँ औसत चाल बराबर हो जाएगा 2x बाई बटा x प्लस जो है बाई हो जाएगा, यानी 2 गुना 90 गुना 65। अब बटा सीधे 90 प्लस 65 कर दीजिए। आंसर हमारा आ जाएगा कितना? 75.48%। 75.48% नहीं आएगा, मतलब औसत चाल आएगा, परसेंटेज में कहाँ आएगा? ये आ जाएगा 75.48। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। औसत चाल हो गया 75.48 किलोमीटर पर आवर। अरुण, बशीर, चार्ल्स, धन्य और इलेनी एक पंक्ति में बैठे हैं। चार्ल्स एकदम मध्य में है और बशीर एक छोर में है तथा उसके बाद अरुण बैठा है। दूसरे छोर पर जो है वो कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ पर जो है 5 लोग बैठे हुए हैं। क्या है? 5 लोग बैठे हुए। ये 3, 4 और 1, 5 हो गए। कह रहा है कि चार्ल्स एकदम मध्य में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए चार्ल्स को। क्या है? चार्ल्स को मध्य में, और बशीर एक छोर पे है। क्या है? बशीर एक छोर पे। या तो बशीर जो है वो यहाँ होगा या फिर यहाँ हो सकता है। पहले एक तरफ कर देते हैं तथा उसके बाद अरुण है। बशीर के बाद जो है वो अरुण है। क्या है? अरुण है। दूसरे छोर पे कौन बैठा हुआ है? तो दूसरे छोर पे जो है वो कौन है? धन या इलेनी हो सकते। क्या है? धन या इलेनी। तो यहाँ जो है पता नहीं चल रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर जो है, अच्छा ठीक, चार्ल्स एकदम मध्य में है, बशीर एक छोर पे तथा उसके बाद अरुण बैठा है, और दूसरे छोर पर कौन बैठा हुआ है? इलेनी के बगल में है। वो इलेनी के बगल में कह रहा है, तो यहाँ पर इलेनी हो जाएगा। तो पता चल जा रहा है ये धन है, इलेनी के बगल में धन है, यहाँ पता चल रहा है। आंसर हमारा जो है बी है। क्या है? बी है। यदि 12 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 23 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सबसे पहले जो है वो 22 जनवरी से लेके 2011 से लेके हमको क्या देखना है? 2011 से लेके देखना है 23 जनवरी 2015 के दिन विषम दिन। क्या है? 23 जनवरी 2015 तक विषम दिन। क्या है? विषम दिन देखना है। तो पहले तो हुआ एक दिन, ये हुआ, प्लस जो है 11 से, क्या है, 2011 से लेके 2015 तक का हमको देखना है। तो 12, 13, 14, 15 यानी 4 दिन वो देखते हैं, जिसमें एक जो है वो लीप ईयर आता है। क्या है? लीप ईयर आता है। वो कौन आता है? 12 आता है। तो एक जो हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा। यानी एक 22 जनवरी से 23 जनवरी का हुआ, और 4 ये हुआ, और एक ये हुआ। टोटल विषम दिन कितना हुआ? 6 हो गया। आता 23 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? तो शनिवार पहले था, और उसके बाद में है प्लस 6 दिन और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार होगा। आंसर हमारा ए होगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? अब यहाँ देखना है कि कैसे कैसे। तो 81 से 100 गया है, प्लस 19 है। 100 से 120 गया है, 20 है। और 120 से जो है 141 गया है, प्लस 21 है। तो 81 से जो है वो 18 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 81 माइनस 18 जो है वो 63 हो जाएगा। क्या है? 63। और देखिए 63 माइनस 17 जो है वो भी आएगा 46। क्या है? 46 आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 63 वाला। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ देखिए DRIVE लिखा हुआ है, RDEVI। यहाँ सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस उल्टा हुआ। डी को यहाँ किया गया, आर को यहाँ किया गया है, आई को यहाँ किया गया है, ई को यहाँ किया गया, भी को बीच में किया गया, बस इतना ही किया गया है। तो इसी पैटर्न पे हमें मोल्ड को कर देना है। MOULD यहाँ पर हो जाएगा, O चला जाएगा यहाँ, M चला जाएगा यहाँ, U चला जाएगा यहाँ, D चला जाएगा यहाँ, L जो है वो बीच में रह जाएगा। तो OMDLU ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा? ए होगा। क्या है? ए होगा। नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दिया गया है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न जो है काफ़ी आसान होता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। 1 से 9 प्लस 8 है, 9 से 17 प्लस 8 है, और 17 से 33 चला गया, 17 दूनी 34, यानी 16 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी उधर प्लस 8 इधर 16 के, तो अगला जो होगा वो भी प्लस 16 का ही होगा कि 2 लगातार जो है एक ही संख्या का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 33 प्लस 16 जो हो गया, ये हो गया 49। आंसर हमारा
सी आ जाएगा। चलिए, खास कोड भाषा में इतना को इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह करते हैं। ये कोडिंग वाला प्रश्न है, आप इसे कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जेएस का हो जाएगा तो ये नॉलेज हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि हमें नॉलेज और जेएस जो है, यहाँ जेएस और ये नॉलेज सेम है। तो इस तरह ऐसे चेक कीजिएगा तो आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को इस तरह लिखा जाता है, वायलिन को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में कोड को कैसे लिखा जाएगा ये हमें देखना है। एम जो है, एम है, ये यू है, यहाँ एस है, यहाँ आई है, सी है। लिखा गया है क्या क्या लिखा गया है? तो यहाँ पर लिखा गया है एल हो गया, एन हो गया, टी हो गया, भी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, एच होगा, जे होगा, बी होगा और डी होगा। इससे कुछ अब पता चल रहा है तो आप देख लीजिए कि एल से एम पढ़ते हैं और एम से एन, उसी तरह टी यू भी, आर एस टी, एच आई जे, बी सी डी है। तो हमें क्या है? कोड को लिखना है, सी एच ओ आर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सी डी। एस से पहले कौन होता है? तो जी एच आई। ओ से पहले क्या होता है? तो ये है एन ओ पी। आर से पहले क्या होता है? क्यू आर एस। और डी से पहले सी डी ई। हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। तो ये भी देख सकते हैं कि एम से जो है ये माइनस वन करके एल किया गया, प्लस वन करके एन किया गया है। अब जैसे अच्छा लगे आपको। निम्न प्रश्नों में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर से सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं, उसमें से एक भिन्न कौन सा है? यहाँ पर देख लीजिए कि यू से डब्लू गया है, यू से डब्लू गया है, +2 है, डब्लू से बाई गया है, +2 है। पी से आर गया है, ये भी +2 है, आर से टी गया है, ये भी +2 है, एम से एन गया, ये +1 है, एन से ओ गया है, ये +1 है। तो इन्हें +2 था, ये +1 वाला आ गया, तो इसी को टिक मारिए और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, कोई अगर मान लिया कि महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा कि मेरे पिता, अगर कोई जो है वो रश्मि कह रहे हैं कि मेरे पिता, इनके जो कोई पिता है, क्या है? पिता की पुत्री, खुद हो गई ना पुत्री, इस महिला की पुत्री की बहन है। इस महिला की भी कि कोई होगा, पुत्री होगी और उसकी जो है वो बहन है। कौन? मेरे पिता की जो ये खुद ही पुत्री हो गई, उसकी करे दोनों बहन। तो वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है? तो रश्मि के जो है ये माता जी है। क्या है? माता जी। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, कथन है कि कुछ पशु पक्षी है, कुछ जो है पशु पक्षी है। अगर मान लिया कि ये पक्षी कर देते हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा पशु हो जाएगा। क्या? पशु हो जाएगा। और सभी जीव जो है वो क्या है? पक्षी हैं। सभी जीव जो है वो पक्षी हो जाएंगे। सभी जीव कह रहे हैं पक्षी हो जाएंगे, सभी पक्षी जीव नहीं है। इसके अंदर जो हो जाएगा वो जीव हो जाएगा। क्या है? जीव हो जाएगा। सभी पशु पक्षी हैं, गलत है। क्या है? नहीं है। सभी पक्षी जीव हैं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा सी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 स्पष्ट करता है, अनुसरण करता है। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी, हमें ये बताना है। तो 44 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। दी गई आकृति में श्रृंखला के प्रत्येक अगली आकृति के मध्य में लाइन जो है वो आता है और उसके अगले आकृति में लाइन जो है पूर्ण हो जाता है। तो आकृति की अगली आकृति उत्तर आकृति डी होगी। क्या है? डी होगी। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? क्या है? कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा। 45 का जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि क्यों होता है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसके कारण O2 परिवहन जो है वो कम हो जाता है। क्या है? कम हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बहुत थोड़ा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए छोड़ता है। इसी कारण से ऑक्सीजन के प्रति इसकी बंधुता भी कम हो जाती है। क्या है? कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन को सरल बनाता है। क्या है? बनाता है। अगला है वर्तमान परिजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? इसका सही आंसर जो 47 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मूसक का है। क्या है? मूसक यानी चूहा का है। क्या है? चूहा का है। कथन एवं कारण कहा कि भले ही कस्बे बी का एक समृद्ध इतिहास और कई प्राचीन स्थल है, यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं है।
शहर में सार्वजनिक परिवहन खराब है, आवास के विकल्प सीमित है। दूसरा कस्बा बी एक लोकप्रिय समुद्र तट गंतव्य के पास स्थित है। आंसर हो जाएगा केवल एक संभावित कारण है, वो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है, सबसे बड़ा गुणज है, ज्ञात कीजिए सबसे बड़ा गुणज। 8 के गुणज को है, माना कि 8 का प्रथम गुणज जो हो जाएगा 8x हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका क्या है, क्रमागत गुणजों का योग यानी 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 2424। 24x प्लस 24 बराबर हो जाएगा 2424। x बराबर जो आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या है 100 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा गुणज 8 इंटू एक्स प्लस 2 यानी 8 इंटू 100 प्लस 2, ये हो जाएगा 8 इंटू 102, कितना हो जाएगा 816, क्या है 816। आंसर हो जाएगा सी। अगला है पौधे में खाली स्थान अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचलन में मदद करता है, वो कौन करता है, तो बाष्पोत्सर्जन, क्या है बाष्पोत्सर्जन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। अगला 3 आकृति दिया हुआ एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे कुछ विशेषता या विशेषताएं साझा करती है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृतियों के समान विशेषताएं साझा करता है। यानी आइए इसे देखते हैं, तो ये क्या है HIA है। दी गई आकृतियों में सभी अक्षर 3 लाइन से बना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 2 3 1 2 3 है, तो 1 2 3 हो जाएगा। ये जो है वो 3 लाइन से बना हुआ, तो आंसर हमारा 51 के जो हो जाए ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ जो है वो क्या हो जाएगा। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगा, 1 अंक की क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहता है। तो यानी परमाणु संख्या में है तो 11 संख्या, इसमें एक नीचे 12 आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 किसका होता है Mg का। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। और अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या जो है वो -2 हो जाता है और द्रव्यमान संख्या जो है वो -4 हो जाता है, क्या है 4 हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अफीम युक्त निदाकारी है और पेट नार्कोटिक है, अफीम युक्त निदाकारी है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हीरोइन, क्या है हीरोइन। यह रासायनिक रूप से डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। हीरोइन को मुख या निश्वसन या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है और मॉर्फिन एवं कोडीन अफीम से उत्पन्न होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि जो हो जाएगा वो निकेल और पैलोडियम, क्या है निकेल एवं पैलोडियम। आंसर हो जाएगा बी होगा। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील होगा, क्या है गतिशील होगा समान त्वरण से। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा समान त्वरण से, क्या है त्वरण से। यानी ए बराबर जो होता है V माइनस यू बटा टी होता है, क्या है टी होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही है, क्या है सही है। तो मेलाटोनिन क्या है, मेलाटोनिन जो हो जाएगा वो निद्रा का नियंत्रण करता है, इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन जो हो जाएगा स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है, ये भी सही। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन है, ये गलत है। गैस्ट्रिन एक जठरांत्र हार्मोन का कार्य मुख्य रूप से प्रेरित पार्श्विक कोशिकाओं को छुपाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अग्न्याशय के रस और पीत के स्राव को प्रोत्साहित करना है। आंसर हमारा जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में ये बनाना है। ए बी की बहन है और ए बी का पिता है, इस तरह को दिया हुआ पैटर्न इसी पे बनाना है। तब P गुना Q वाला जो है ये लग जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा P जो है वो क्या है भाई है, क्या है भाई है किसका Q का। Q भागा R में हो जाएगा, जो Q जो है R की पत्नी है, Q जो है वो क्या है R की पत्नी है, ये R हो जाएगा, ये हो जाएगा पत्नी। उसके बाद कह रहा है R माइनस एस, R जो है S का पिता है, R जो है S का पिता है, ये हो जाएगा पिता यानी S हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है S प्लस T, प्लस वाला क्या है S जो है T की बहन है, ये जो हो जाएगा वो बहन है T का। कह रहा है
पी का टी से संबंध बताना है। क्या है? संबंध बताना है। तो यहाँ देखिए बहन के पिता के पत्नी है, बहन के पिता यानी खुद इसके जो हो गया पिता हो गया, और पिता के पत्नी क्या है? माता, माता के भाई क्या हो गया? मामा जी यानी मामा। आंसर हो जाएगा 57 के कौन सा? सी, माता का भाई मामा जी। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके जो हो जाएगा वेग समान होंगे। क्या है? समान होंगे। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो ये हो जाएगा 2KCl O3 उष्मा उत्प्रेरक 2KCl + 3O2 में कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होने के कारण इसका द्विगुण अनुलेखन तथा अनुलिपीकरण होता है। इन्हीं कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्विस्तरीय इकाई झिल्ली से घिरे होते हैं। क्या है? घिरे होते हैं। अगला है निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते हैं, तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प जो है वो बनता है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 61 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। दी गई दो वर्गों को अति व्यापित करने पर उत्तर विकल्प आकृति जो है वो क्या बनेगा? बी बनेगा। अति व्यापित मतलब दोनों को जो है वो जोड़ा गया हो। क्या है? इसे जोड़ रहे हैं। चलिए 62 कह रहा है कि ABCDEF जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, केंद्र के मुख करके। तो कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो इसमें से जो है 6 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि A और F के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर A बैठाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा F बैठे। F और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हुए, F और E के बीच, यहाँ पर E कर देंगे तो यहाँ बैठ जाएगा एक व्यक्ति, या फिर यहाँ पर भी E हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। C D के ठीक बाएं बैठा है। C जो है वो D के ठीक जो है वो बाएं बैठा हुआ है। C A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। C जो है A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर हो गया कौन सा बच गया? B बैठ गया। तो F के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? F के ठीक जो है वो बाएं बैठा हुआ है। वो आंसर हो जाएगा 62 के A B बैठा हुआ है। एक शब्द केवल एक संख्या द्वारा दर्शाया गया जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। अब यहाँ हमें निकालना है TECT का। क्या है? TECT का TECT है। तो यहाँ पर देखिए T का जो ये पैटर्न बन रहा है वो यहाँ बन रहा है 0-2 बन रहा है। एक और यहाँ पर देखिए T का कहाँ कहाँ बन रहा है? एक T का ये बन रहा है 6-8। क्या है? 6-8। 6 जो है इधर से देखना है और ये 8 इधर से देखना है। एक बन रहा है 8 और यहाँ बन रहा है 8 और 9। क्या है? 8 और 9। क्या है? 8 और 9 बन रहा है। और कोई बन रहा है आप देख लीजिए। ये 0-2 तो बन रहा है, उसके बाद अगर बन रहा है 6-8 हो ही गया, 8-9 बन ही गया, और कुछ बन रहा है 2 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन 0-2 और 6-8, ये तो जो है वो खत्म हो गया। यहाँ पर नहीं 8-8 है, यहाँ पर ये सही है। ये और ये जो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा खत्म हो जाएगा? तो चलिए पहले ई का ही लिख लेते हैं तभी आसान होगा। ई के यहाँ पर हो जाएगा 0-1 हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ क्या है 2-1 हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा। ई और यहाँ पर है, यहाँ पर है 8-6। क्या है? 8-6 8-6। सी के इसी तरह अगर देखेंगे तो सी हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। सी जो है 1-3 है, और सी यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर है। ये 4-3 क्या है? 4-3 है। सी इसमें है, इसमें सी नहीं है। क्या है? नहीं है। और टी की अगर बात करते हैं तो टी का तो हमें पता ही है 0-2-6-8। क्या है? 0-2 और 6-8 अगर बात करते हैं 6-8 है, और 8-9 क्या है? 8-8 है। क्या है? 8-8 है। 8-8 है। अब यही मैच कराना है कि कौन सा ऑप्शन में है। तो 0-2 और 0-1 वाला होगा, फिर 8-8 अगर कहा जाए यहाँ पर 8-8 का होगा। 8-8 जो है नहीं, सी का हमें ये नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है। अगर बात करते हैं दूसरा ऑप्शन तो 68 तो ले सकते हैं, 2-1 भी ले सकते हैं। 0-2 अगर है तो इसमें टी नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। 8-8 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 8-6 कर सकते हैं,
13 कर सकते हैं, 68, ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या है? सही आंसर होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में जो है सन्निहित है। तो 64 के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अब पिछले प्रश्न में देखिए कि ये क्यों है कि 8 जो है यहाँ ले लिया गया, एक 8 होगा, 8 6 इसका ले लिया है, 1 3 इसका हो गया, और फिर 6 8 क्या है? 6 8 ये वाला कर लिया। तो यही जो है सी ऑप्शन में आ रहा था। यदि x का अर्थ गुना, भाग का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ माइनस तथा माइनस का अर्थ भाग हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक दिया हुआ है श्रृंखला, तो ये से करते हैं, प्रश्नानुसार चिन्ह को बदलते हैं। 54 गुना 3 भाग 6 प्लस 2 माइनस 6, यानी 27 प्लस 2 माइनस 6, यानी 29 माइनस 6, ये हो जाएगा 23। क्या है? 23। आंसर हमारा डी होगा। शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखेंगे तो कैसा होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबसे पहले DARWIN हो जाएगा, उसके बाद DAWN हो जाएगा, DESIRE हो जाएगा, फिर DESPERAT होगा। इस तरह होगा। आंसर हमारा जो होगा सी होगा। क्या है? सी होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना। क्या है? लुप्त अंक जो है वो ज्ञात करना है। तो 30 से 29 गया है -1, 29 से 27 -2, 27 से -3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24, क्योंकि 24 से -4 करके 20 लाया गया है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है, चलिए लुप्त पद ज्ञात करना है। ए से जो है वो ई गया है +4, ई से जो है जे गया है +4 कर दीजिए, ए से जो है ई गया है, ई से आई गया है जो है +4 है, आई से +4 करेंगे तो एम होगा, एम से जो है +4 करेंगे तो क्यू होगा, बी से एफ गया, एफ से जे गया, जे से एन गया है, सब +4 है तो एन से +4 करेंगे तो आर हो जाएगा, क्यू आर। आंसर हमारा बी होगा। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द को जो है वो चुनना है 69 का। तो क्या है? बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सब जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड शब्द है। ये हो जाएगा भौतिक विज्ञान जो है, आंसर डी हो जाएगा। 70 का है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का युग्म बताना है। विषम संख्या का तो 51 23 -11, अगर मान लिया कि 5 + 1 + 2 + 3 करेंगे, 5 3 8 2 10 1 11 आ रहा है। अगर इसे देखते हैं तो 4 3 7 9 और 7 कितना हो गया? 16, 16 6 22 हो जा रहा है। क्या है? 22 हो जा रहा है, लेकिन दिया जो है वो 23 है, तो ये तो नहीं होगा। चलिए एक और देते हैं, 6 3 9 9 4 13 1 14, ये सही है। 3 2 5 1 6 6 7 कितना? 13 सही। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। क्या है? बी। दी गई श्रृंखला में तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 274 से 252 गया है, 274 से 252, ये जो है 282 है। अगर मान लें कि इसे देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में तो ये +8 है, और 282 से 290 गया है +8 है, तो ये जो होगा 290 प्लस जो है 8 कितना हो जाएगा? 298, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 8 का ही जो है बढ़ता हुआ सीरीज है। आप देख लीजिए यहाँ जो है 8 का बढ़ता हुआ सीरीज है, और ये भी जो है 8 का है। तो आंसर हो जाएगा 298, आंसर ए होगा। कांडोली उत्सव में आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में जो है कांडोली उत्सव मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट है जिसे ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। हल्दा त्योहार और डुंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में। चापचारकूट मिजोरम में। क्या है? चापचारकूट मिजोरम में मनाया जाता है। कनुम्मा महोत्सव आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। हेरथ त्योहार कंचौथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में। और देव सूर्य महोत्सव औरंगाबाद बिहार में। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे था? किससे था? तो वो था 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से, यानी बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। संविधान के 86वें क्या है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 2002 के अंतर्गत इसे अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, और वर्ष 2009 में इसे संबंधित अधिनियम बनाकर शिक्षा के अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? सही जवाब जो हो जाएगा वो है 382 है। क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर वर्ग में जो है वो 382 व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो घनत्व है, सबसे ज़्यादा जो है घनत्व वो कहाँ का है? बिहार का है। क्या है? बिहार का कितना है? 1106। क्या है? 1106 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल जो है वो प्रदेश का है, कितना है, तो वो है 17 व्यक्ति, क्या है 17 व्यक्ति, 17 1106। सबसे ज़्यादा 1106, सबसे कम जो है वो 17 है। वर्ष 2025 में किस मशहूर साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये सम्मानित जो किया गया है वो किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। क्या है, विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक बन गए हैं। उन्हें वर्ष 2024 के लिए 59वां, क्या है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या है, सम्मानित किया गया है। अगला है, मुंबई इंडियंस ने 2025 के महिला प्रीमियर लीग फाइनल में किसको हराकर जो है वो महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है? और इसका आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। उप विजेता जो है 3 बार महिला प्रीमियर लीग हुआ है, तीनों बार में उप विजेता जो है वो दिल्ली कैपिटल ही बना है, तीनों बार। क्या है, तीनों बार। पहला बार जो है वो विजेता बना है, कौन विजेता बना है, वो है मुंबई इंडियंस। दूसरा बार के विजेता कौन बना है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और तीसरा बार के विजेता जो बना है मुंबई इंडियंस। तीनों बार के उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। 2 अप्रैल 2025 को जो है वो वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया है? और इसका आंसर जो होगा किरण रिजिजू ने। क्या है, किरण रिजिजू ने पेश किया है। अगला है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? और इसका जवाब हो जाएगा यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या है, अग्न्याशय। क्या है, अग्न्याशय। ये जो है वो द्वितीय होती है, पहला जो है वो लीवर होता है। क्या है, लीवर। यकृत मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। क्या है, अग्न्याशय है। और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटी ग्रंथि होती है। किसने भारत में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? और ये समझौता जो किया है जियो और एयरटेल दोनों ने मिलकर। मार्च 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन गए नरेंद्र मोदी। क्या है, नरेंद्र मोदी। देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। क्या है, किया गया है। किसने किया है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने। ध्यान रखिएगा कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री अभी हैं कौन है, तो वह नवीन राम गुलाम। क्या है, नवीन राम गुलाम। यदि 584 के स्क्वायर बराबर इतना है तो 34.1056 का जो है वो वर्गमूल जो है वो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, इसका स्क्वायर जो इतना है यानी 584 गुना 584 कितना है, 341056 है। अब इसका वर्गमूल कह रहा है। क्या है, इसका वर्गमूल कह रहा है यानी अंडर रूट जो हो जाएगा 34.1056 निकालना। इसे लिख सकते हैं 341056 अब बट्टा जो है 1 पर क्या है 4 शून्य। क्या है, 4 शून्य। ऊपर वाला को लिख सकते हैं 584 और नीचे वाला 100 के ये स्क्वायर के अंडर रूट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 584/100, स्क्वायर रूट कट गया तो इसका हो गया 5.84। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। क्या है, सी होगा। जल्दबाजी में जो है डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, कैलकुलेट करके कीजिएगा, वरना क्या है आंसर गलत भी हो सकता है। अगला, खाली स्थान का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। क्या है, बढ़ावा देना है, तो वह संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992। और एक को चुनिए, अध्यापक, मनुष्य और कुत्ते। तो अध्यापक मनुष्य हो सकते हैं। क्या है, यहाँ पर जो है वो अध्यापक मनुष्य, ये हो जाएगा अध्यापक और ये जो है मनुष्य हो सकते हैं। कुत्ते जो है वो बाहर हो जाएंगे। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। पतलून, टांगे, टोपी। पतलून जो है वो टांगे पैर में पहना जाता है, उसी प्रकार टोपी सिर में पहना जाता है। आंसर हो जाएगा ए होगा। चलिए, महिला, माँ, अभिनेता। तो महिला में माँ होगी। क्या है, जो महिला होगी वो माँ होगी। और माँ तो अभिनेता भी हो सकती है ना, और महिला भी हो सकता है, नहीं भी। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ए बी जेड वाई, ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, एम के अपोजिट जो है वो एन हो जाएगा, एन के अपोजिट जो हो जाएगा एम हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है।
तो इसमें जो है ट्विस्ट नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अक्षर ए मूल शब्द में नहीं है। यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर ए जो है वो नहीं है। ए एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, वह 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से चलना शुरू करता है और 18 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर चलता है, 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह पूरब की ओर मुड़कर जो है वो 26 किलोमीटर चलता है, 26 किलोमीटर मुड़कर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर जो है वो 24 किलोमीटर चलता है, ये जो है वो 24 किलोमीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 28 किलोमीटर चलता है, ये 28 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर इससे ये निकल गया, क्या है, आगे निकल गया, चलता है। फिर ए अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में जो है वो चलेगा, तो आरंभिक बिंदु जो है वो इधर चलेगा, इधर इस दिशा में। तो ये जो दिशा है वो क्या है, तो वो है उत्तर पूरब, क्या है, उत्तर पूरब, सॉरी उत्तर और ये पूरब हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा डी होगा, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि प्रश्नानुसार जो है किधर चलना है, ए अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, सॉरी यहाँ पर ध्यान रख प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है कि जो आरंभिक बिंदु क्या है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आरंभिक बिंदु यहाँ से था और है वो अभी इस दिशा में, क्या है, इस दिशा में है, इस दिशा में है, इस दिशा में यहाँ पे। तो ये कहाँ है, ये जो हो गया दक्षिण हो गया और ये हो गया पश्चिम हो जाएगा। न कि ये ध्यान से लाइन से पढ़िएगा, यही जो है गलती होता है कि हमें ध्यान दे लेते हैं कि यहाँ से अब ये तक पहुँचने में किस दिशा में चलेंगे, नहीं, ये अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है भी है, तो ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। आंसर हमारा डी होगा। जानवर शेर सियार, क्या है, जानवर शेर सियार, तो जानवर में शेर सियार दोनों आ जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा अक्षर दाएं, दाएं से 17वें, अगर दायां से 17वां गिनेंगे क्या होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 में का है 17वां जो है 17वें अक्षर, 17वें अक्षर से दाएं, अक्षर के दाएं, के दाएं जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से 8वां अक्षर है, कौन सा है, इसका सही आंसर होगा किस पे आ गया, आर पर आ गया, तो ये जो है आर हो जाएगा, सी हो जाएगा। या इस तरह कर सकते हैं कि 17 - 8 बराबर 9वां अक्षर, और दाएं से 9वां अक्षर जो हो जाएगा बाएं से 18वां अक्षर के बराबर, यानी आर हो जाएगा। कथन कर रहा है कि सभी चिकित्सक बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्या है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, सभी चिकित्सक बहुत बुद्धिमान होते हैं। जूही द्वितीय वर्ष मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, तो जूही जो है बहुत बुद्धिमान है, जूही का भविष्य उज्जवल है। आंसर हो जाएगा ना तो एक निष्कर्ष और ना ही दो है, क्या है, नहीं है। कथानुसार सभी चिकित्सक बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जूही द्वितीय वर्ग के मेडिकल के छात्र हैं और अभी वह चिकित्सक नहीं है, अतः हम नहीं कह सकते हैं कि जूही बुद्धिमान है और जूही का भविष्य उज्जवल है। अतः न तो निष्कर्ष एक और न ही जो है दो अनुसरण करता है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, यहाँ जो है वो पूरा करना है, CDB, क्या है, CDB है। तो आंसर जो यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 लगातार यहाँ DA है, DA है, DA है। तो अगर हम मान लिया कि कोई एक ऑप्शन को रखते हैं, यानी यहाँ पर अगर B रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। उसके बाद अगर BCDA हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर C हो जाएगा, CDAB हो जाएगा, DABC हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, क्या है, B हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा ABCD, BCDA, CDAB और कौन बनेगा, DABC। आप देख लीजिए यहाँ से एक बढ़ते बढ़ते ABC और D हो रहा है, आंसर हमारा B होगा। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो 395 जो है वो अनुच्छेद थी, 8 जो है अनुसूचियां थी, क्या है, अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में जो हो गया है वो कितना हो गया है, तो ये लगभग 448 हो गया है और इसके जगह पर जो है 12 अनुसूचियां हो गया है। और पहले जो है वो 22 भाग था, 22 जो है वो भाग था, लेकिन अब जो हो गया वो 25 हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 94 के, वो हो जाएगा डी, क्या है, डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा उपबंध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45, क्या है, अनुच्छेद 45 है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 1950 में, क्या है, 50 को। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन को हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी, क्या है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान गायन का समय जो है वो 52 सेकंड है, क्या है,
52 सेकेंड है तथा संक्षिप्त अवधि की अगर बात करें तो 20 सेकेंड है। क्या है? 20 सेकेंड है। संक्षिप्त अवधि वाला राष्ट्रगान में प्रथम और अंतिम पंक्तियां जो है वो गाई जाती है। क्या है? गाई जाती है। अब राष्ट्रगान सबसे पहले जो है कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, क्या है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो कर रहे थे बिशन नारायण। क्या है? बिशन नारायण कर रहे थे। ये सब पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बिशन नारायण जो है धर कर रहे थे अध्यक्षता। और राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय जो है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। राम सिंह ठाकुर को जाता है। और भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से होता है और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। वंदे मातरम के गायन से होता है। चलिए, बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100% कर दिया गया। क्या है? 100% कर दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो है पश्चिम चंपारण है। क्या है? पश्चिम चंपारण है। कितना है? तो 5228 जो है 28 वर्ग जो है किलोमीटर है। उसके बाद जो है वो बांका है। कितना है? 3019 है। उसके बाद भागलपुर, क्या है? भागलपुर है 2569 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो है लखीसराय, क्या है? लखीसराय है 1228 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल के सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। शिवहर जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा मोटा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यहाँ पर जितना लखीसराय बांका भागलपुर दिया है उसका यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ पश्चिम चंपारण, ये सही है। और सबसे छोटा जो है शिवहर है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? ये भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत जो है वो किया गया था? और ये किया गया था ब्रिटेन से। क्या है? ब्रिटेन से किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा में किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन के किए जाने का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 2047 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। यदि शब्द फ्लोइंग में प्रत्येक शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने स्वर होंगे? तो जो है FLOWING इसे बदला गया है EKPVJMF है। इसमें एक ही जो स्वर है वो है ई। आंसर हमारा ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। क्या है? सवाना कहते हैं। सवाना घास का मैदान में पर्याप्त रूप से छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका, केनिया, तंजानिया में जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सवाना घास का मैदान को शिकार की भूमि भी कहा जाता है। शिकार की भूमि भी कहा जाता है। सह आभास संख्याओं के समुच्चय का महत्तम संवर्त किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 1 के बराबर होता है। सह आभास संख्याओं के समुच्चय का महत्तम संवर्त 1 के बराबर होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक है। और ये सैडल पीक जो है वो कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। कभी कभी जो है ये भी पूछ दिया जाता है तो उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा जो है वो घिरा हुआ है। क्या है? घिरा हुआ है। सैडल पीक की ढलान से ही अंडमान की एकमात्र नदी कलपोंग नदी निकलती है। कलपोंग निकलती है। कहाँ से निकलती है? यहाँ से जो है वो ढलान से कलपोंग नदी निकलती है। दिए गए विकल्पों में से 3 निश्चित तरीके से समान है, एक अन्य की तरह है, तो उस विकल्प का चयन करना है जो असंगत है। यहाँ पर जो देख रहे हैं 107 के वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? बी जो है उस बिंदु जो है कोना में दिया हुआ है। इस समय देखिए यहाँ मिडिल में दिया है, यहाँ मिडिल में दिया है, यहाँ मिडिल में, लेकिन ये जो है ये कोना में। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कर रहे थे 57, 41, 39। अगर मैंने 5 गुना 7 करे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। ये 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, 35 4 39 हो जा रहा है। तो 6 गुना 3 9 हो जाएगा, 8 गुना 4 32 हो जाएगा। तो 32 और 9 कितना हो जाएगा? ये 41, सॉरी 8 चौक 32, ये 18 हो जाएगा। ये 18 हो गया, यहाँ पर 9 नहीं 18 हो जाएगा। 18 32 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 108 के जो है
वो ए होगा। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सी 4 संख्याओं का योगफल 57 है? यहाँ पर से कौन है? तो ये आप देख लीजिए 15, 14, 9, 19 कितना हो गया? 57 हो गया। काफी सिंपल प्रश्न है, आंसर हो जाएगा डी। 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक विकल्प भिन्न है, भिन्न को हमें पहचानना है। एस से ओ गया है, ये हो रहा है -4, ओ से क्यू गया है +2, क्यू से टी गया है +3, एन से जे गया है +4, से में सॉरी -4 हो रहा है, एन से जो है -4, और जे से एल गया, ये भी +2, एल से ओ गया है, ये +3 है। डब्ल्यू से एस गया है -4 है, और एस से एक्स जो है ये जो चला गया +5 है, लेकिन +2 होना चाहिए, तो यही हमें अंतर मिल गया, सी हो जाएगा। निम्नलिखित आरेख को अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें। कितने शिक्षित लोग चलिए जो शहरी नहीं है, शहरी भी नहीं है, तो इतने लोग शहरी है, ये शिक्षित है, तो ये हमारा 6 प्लस ये होगा 3 जो है वो शहरी नहीं है, 6 3 9 हो जाएगा। ये नहीं कह रहा है कर्मचारी के बारे में, तो 9 हो जाएगा। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? और घोषित किया गया 2009-10 को। क्या है? 2009-10 को। दिए गए में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। चलिए एक पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, इस पैटर्न को समझना है। 10 + 12 + 100 + 144 266 आ रहा है, सबको जोड़ के जो है वो 66 आ रहा है, तो बस इसको जोड़ दीजिए। 121, 81, 9 और 11, 9 1 10, 11 12 के 2, बाकी एक हो गया 8 2 10 11 1 12 के 2, और ये हो गया, क्या हो गया? 222। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कथन कह रहा है कि रुझान में परिवर्तन की वजह से किसी विशेष उत्पादन की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। निर्णय: उत्पादन का मूल्य कम किया जाना चाहिए और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कंपनी को ग्राहकों की पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा को अध्ययन करना चाहिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा, केवल निर्णय सेकेंड जो है पालन करता है, ये सही है। उत्पादन का मूल्य कम किया जाना चाहिए, गुणवत्ता में सुधार किया जाना, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी के ग्राहकों की पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धाओं को अध्ययन करना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ए। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित जो है वो किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 73वें संशोधन के अंतर्गत जो है वो किया गया है। क्या है? किया गया है। अगला है इसका मान ज्ञात करना है। क्या है? मान ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके इसे करते हैं। ये हो जाएगा 1/4। क्या है? 1/4 + 1/8 + 1/2 + 1/2 + 10/3, और ये है 1/2 + 1/2, अब भागा 1 के है बना हुआ है, यहाँ होगा 10/3 भागा है, ये कितना है? 5/2 गुना 3/4, और भागा है ये 20/3 गुना 7/6। इसे और हल करेंगे तो 1/4 + 1/8 प्लस नहीं, यहाँ पर भागा है, छोटा छोटा रहता है तो पता ही नहीं चलता। भागा जो है 1 + 10/3 गुना 2/5 गुना 3/4 गुना 3/20 गुना 7/6 हो जाएगा। सीधे जो है वो उलट दे रहे हैं तो वो गुना में आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा कितना? 1/4 + 1/8 + 7/40, 10 + 5 + 7 ही है, क्योंकि नीचे 40 कॉमन लिए है, तो ये हो जाएगा 22/40 यानी 11/20। आंसर हमारा बी होगा। 4 छात्र है, ABCD ने परीक्षा दी, परिणामों में B के ठीक बाद A आता है, लेकिन A के बाद कोई नहीं था। क्या है? A के बाद जो है वो कोई नहीं था, तो A का सबसे ज़्यादा, लेकिन B उससे ज़्यादा। C B से आगे था, C जो है B से आगे था, लेकिन D जितना स्कोर नहीं था, यानी D जो है वो सबसे आगे है। तो कह रहा है इनमें से किसने दूसरा सबसे अधिक स्कोर किया था? दूसरा सबसे अधिक जो है वो C किया है। सबसे ज़्यादा स्कोर तो है वो A है, पहले पोजीशन पे, C जो है दूसरा पोजीशन पे। स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? और इसका आंसर होगा लैटेक्स से। क्या है? लैटेक्स से। क्या है? लैटेक्स से। इस ड्रग की प्राप्ति पोस्ते के कच्चे फल के स्राव से जो है वो प्राप्त होता है। स्मैक को ब्राउन शुगर भी कहा जाता है, ब्राउन शुगर भी जो है कहा जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है वो किया गया है। मेंडल का अंतिम निर्णय नियम था, क्या था? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन नियम था। इस नियम के अनुसार भिन्न गुण वाले एलील जो समजात गुणसूत्रों से भिन्न स्थानों पर उपस्थित होते हैं, युग्मनज निर्माण है।
युग्मनज निर्माण है दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक या एकीकृत जो है वो हो जाते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया तथा आनुवंशिकता के नियम दिए। क्या आनुवंशिकता के नियम दिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो डेंगू बुखार जो हो जाएगा वो एरोबो वायरस सही है, प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस सही है, सिफिलिस या सुजाक जो है ट्राइचूरिस ट्राइच्यूरा का जो है ये सुमेलित नहीं है। क्या है सुमेलित नहीं है। तो ये जो होता है सिफिलिस जो है ट्रैपोमा, क्या है ट्रैपोनेमा, ट्रैपोनेमा पेलिडम से, क्या है पेलिडम से। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से, ये सही आंसर हमारा 121 के सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। चींटी द्वारा काटने या भ्रमर दंश से प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द निवारक जो है करेगा। नींबू का रस, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, सिरका। सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या है CO3 होता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। HCOOH जो है वो पाया जाता है। अगला है मेसनर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है। तो अति चालकों से। क्या है अति चालकों से। जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अति चालक अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विलुप्त प्राय जंतु शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी, हल्की, गर्म व सबसे महंगी ऊन का स्रोत है। तो वो है कश्मीरी बकरी। क्या है कश्मीरी बकरी है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य के ट्रांसजेनिक फसल है। इसका प्रमुख लक्षण क्या है। तो ये है विटामिन ए की उच्च मात्रा। विटामिन ए की जो है वो उच्च मात्रा है। नीली शिशु सिंड्रोम व्याधि का कारण है और इसका आंसर होगा मेथहीमोग्लोबिन। क्या है मेथहीमोग्लोबिन है। मेथहीमोग्लोबिन विकृत हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण यह व्याधि जो है होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है नाइट्रेट। क्या है नाइट्रेट संक्रमित जल। नाइट्रेट जो है वो संक्रमित जल का सेवन करना। जब शिशु कोई औषधि नाइट्रेट युक्त जल के साथ ग्रहण करता है तब नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। यह नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है जिससे जो मेथ हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। क्या करता है यह ऑक्सीजन के परिवहन में बाधक होता है। क्या बाधक होता है। एडिनोसिन डिएमिनेज की कमी से क्या होता है। एडिनोसिन डिएमिनेज की कमी से क्या होता है। आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होना यानी बी होना। क्या है बी होना। यह एक जो है वो जेनेटिक समस्या उत्पन्न करता है। इसकी कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मामूली संक्रमण पर लड़ने में असमर्थ हो जाता है। इस रोग के लक्षण शिशु में 6 महीने की उम्र से पहले ही दिखाई देने लगता है। दर्पण के रेखा MN पे रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है वो चयन कीजिए। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, क्या करता है वो है ग्लाइकोजन। क्या है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक मल्टी ब्रांडेड पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोजोन में बदल जाता है। ग्लाइकोजोन पुनः ग्लूकागोन के प्रभाव से ग्लूकोज में बदल जाता है। यह जानवरों, कवकों और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन एक जोड़ा गलत मिलाया गया है। कौन जो है गलत मिलाया गया है। तो ग्लूकागोन बीटा कोशिका स्रोत है, ये गलत है। क्या है गलत है। अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीप के अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन स्रावित होता है। यानी बीटा नहीं होगा, यहाँ के जगह पर अल्फा होगा। सही क्या है अल्फा होगा। सोमेस्टोटैटिन डेल्टा कोशिकाएं सही है। कार्पस लुटियम रिलैक्सिन सही है। इंसुलिन मधुमेह सही है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा ए हो जाएगा। 130 के ए होगा। क्या है ए हो जाएगा। 36 के पावर 1/6 का मान क्या हो जाएगा ये निकालना है। तो 6 के पावर 2 के पावर 1/6 यानी 6 2 के पावर 2 गुना 1/6 ये हो गया 3 यानी 6 के पावर 1/3 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है बी होगा। विकल्पों में दी गई आकृति को पहचानिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से जो पूरी हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। निम्नलिखित में कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है। तो ये करता है राष्ट्रपति। क्या है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है और अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा के संरचना से क्या है संरचना से है। राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण भंग नहीं होता है। क्या है भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। क्या है भंग कर सकता है। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। और यह दिया गया है अनुच्छेद 21 में। क्या है 21 में
दिया गया है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था किसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बी, अशोक। क्या है? अशोक है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की घटना 8वें वर्ष माने शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात जो है 261 ईसा पूर्व में घटित हुई है। क्या है? घटित हुई है। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। क्या है? तोसली थी। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने अशोक वापस ले लिया था? और ये ले लिए थे 1922 में। क्या है? 1922 में 12 फरवरी। क्या है? 12 फरवरी 1922 में जो है बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का जो है वो निर्णय लिया गया था। क्या है? लिया गया था। कौन सी जल डमरू मध्य जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है? तो यह है पनामा। क्या है? पनामा जो है वो क्या करती है कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा कितना होता है? तो वो होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68 से 97 और 7 से 25। ये ध्यान रखिएगा। डिस्कस किस खेल से जुड़ा हुआ है? डिस्कस तो ये है एथलेटिक्स से है। क्या? एथलेटिक्स से जो है वह जुड़ा हुआ है। डिस्कस थ्रो एथलेटिक्स का एक खेल है जिसमें एथलीट डिस्क नामक भारी डिस्क को अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में अधिक दूरी तय करने के लिए जो है वो फेंकता है। गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? और इसका आंसर होगा बुद्ध। क्या है? बुद्ध। यूनानी कला के प्रभाव से देश में पश्चिमोत्तर प्रदेशों की कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्तिकला जो है वो शैली है। क्या है? शैली है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक कौन है? और इसका आंसर जो होगा वो है यान मार्टेल। क्या है? यान मार्टेल। अगर विलियम शेक्सपियर के कुछ बुक की बात की जाए तो सबसे जो है मैकबेथ। क्या है? मैकबेथ और ओथोलो। क्या है? ओथोलो काफी जो है वो प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए, यान मार्टेल जो हो गया लाइफ ऑफ पाई। क्या है? लाइफ ऑफ पाई। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की अगर बुक की बात करें तो मैन। क्या है? मैन ऑफ डेस्टिनी। क्या है? मैन ऑफ डेस्टिनी हो जाएगा। और रोमन रोलैंड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ज्यां जो हो जाएगा क्रिस्थोफ। क्या है? क्रिस्थोफ। ज्यां क्रिस्थोफ हो जाएगा। न्यू स्टार्ट यानी सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा खालिस्तान के बीच एक परमाणु हथियार न्यूनन संधि है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह रूसी संघ से। क्या है? रूसी से। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। इसे स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश। स्वर्ण पैगोडा का देश भी जो है वो कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा है। इरावती नदी, यहाँ कौन सा नदी बहती है जो जीवन रेखा है? इरावती नदी। क्या है? इरावती नदी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन करें जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। और ये छोटी नदी कहा जाता है रो नदी को। क्या है? रो नदी को कहा जाता है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में रो नदी स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 60 मीटर है। क्या है? 60 मीटर। यह नदी एक छोटे से जल स्रोत से निकलती है और 60 मीटर की सफर पूरा करके अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसौरी नदी में जो है वो मिल जाती है। क्या? मिल जाती है। अब भारत की अगर पूछे, भारत की सबसे जो है छोटी नदी तो कौन है? अरबरी है। क्या? अरबरी है। कहाँ है? राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में है। अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र एवं जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी जो है वो कौन हो गया? वो नील नदी हो गया। और अफवाह क्षेत्र में जो अगर कहा जाए तो वो हो जाएगा अमेजन। क्या है? अमेजन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करना है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 13/990 और इसे लिख सकते हैं 32/99। तो ये हो गया 13 + 320/990। ये हो जाएगा 333/990 यानी 111/330 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कौन सा है? और ये हो जाएगा नाटी है। क्या है? नाटी है। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, मांडी, शिमला आदि जनपदों में किया जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मृत पुरुषों का
स्तूप क्या है? मृत पुरुषों का स्तूप होता है, यानी मृतकों का टीला भी सिंधी भाषा में इसे कहते हैं। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक का बिहार में लाया गया था, और ये लाया गया था 1999 में। क्या है? 1999 में लाया गया था। अगर घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण अधिनियम जो है वो लाया गया था 2005 में। दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 में। अनैतिक व्यापार यानी निवारण अधिनियम 1956 में। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 में। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना जो है आवश्यक है? तो ये जो हो जाएगा 15 दिन। क्या है? 15 दिन हो जाएगा। समान बैठक की सूचना देने की अवधि 7 दिन, विशेष बैठक बुलाने की अवधि 3 दिन, और 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर बैठक बुलाने की अवधि 15 दिन है। चलिए देखना, 19 38 114, तो 19 गुना 2 क्या हो जाता है? 38 हो जाता है, और 19 गुना 6 जो है 114 हो जाता है। 14 गुना 2 28 होता है, और 14 गुना 6 जो हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 72 हो जाएगा। 12 गुना 2 24, अब 12 गुना 6 72। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एसएसओ। क्या है? एसएसओ और बीएसएसओ के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।